बड़ी खबर मिल रही है अयोध्या से। वहां गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी कार्रवाई तेज हो चुकी है। खबर ये मिल रही है कि कॉम्प्लेक्स के पीछे के एक हिस्से पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। पुलिस ने यह भी तैयारी कर ली है। पहले बेकरी पर बुलडोजर चला, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मोहित खान वो है जिसने नाबालिग लड़की से रेप किया। उसका राजनीतिक रसूख भी है, जिसके बारे में कई बातें सामने आ चुकी है और अब पुलिस एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। आज बेकरी पर बुलडोजर चला और कहा यह जा रहा है कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसका, वहां पर भी एक्शन हो सकता है। इसके अलावा उसके घर को लेकर भी कुछ ऐसी खबरें हैं कि वहां भी कुछ पार्ट ऐसा है जो अवैध निर्माण वहां हुआ है, वहां भी एक्शन हो सकता है। ऐसी खबरें मिलनी शुरू हो चुकी है। लेकिन फिलहाल जो टीवी स्क्रीन की तस्वीर है वो है उस बेकरी की जिसे धराशायी किया जा चुका है, अवैध निर्माण। और उसके बाद इस पर चला है बुलडोजर। मोहित खान वो जिसको लेकर ना सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और जो भी इस घटना को सुन रहा है उसके अंदर गुस्सा है, क्योंकि एक लड़की को बार बार इसने उसके साथ रेप किया और ऐसी जघन्य घटना, ऐसी जघन्य अपराध की घटना को अंजाम दिया उसने। उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अब खबर मिल रही है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कोई उसका है, उस पर भी एक्शन हो सकता है, बुलडोजर एक्शन। या बिल्कुल रीमा, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उस पर भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। जो हमारे प्रशासन में वो बता रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुख्य आरोपी मोहित खान की प्रॉपर्टी की लगातार जांच कर रहा था। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी कुछ हिस्सा अवैध तरीके से बना हुआ है, ये जानकारी हमारे सोर्सेज दे रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को लेकर और कहा गया है, सवाल उठाया गया है, कहा गया है कि पहले डीएनए टेस्ट जाना चाहिए था कि वाकई में जो समाजवादी पार्टी के नेता है जिन पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है वो आरोप है या नहीं है। वो ये सोशल एक्स पर लिख के सवाल उठाया गया है। यहाँ पर धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के सबसे दोपहर 2 बजे समाजवादी पार्टी के जो लोकल जो नेता है, अयोध्या के जो नेता है, वो एक मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। फिलहाल जो अगर हम बुलडोजर एक्शन की बात करें तो बेकरी पर बुलडोजर एक्शन लगभग पूरा हो चुका है। थोड़ा सा ही हिस्सा बचा हुआ है तो अभी और थोड़ा सा ही होना है, लेकिन मैक्सिमम जो हिस्सा है वो तोड़ दिया गया है, जो कि अवैध तरीके से बना हुआ था, सरकारी जमीन पर बनाया हुआ था। और जिस तरीके से कल योगी आदित्यनाथ से पीड़िता की मां ने मुलाकात की, उस मुलाकात में ही योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता की मां से साफ कह दिया था कि कठोर कार्रवाई होगी और अगर अवैध प्रॉपर्टी चलकर सामने आती है तो बुलडोजर आज देखते हैं। कहां तक पहुंची है वो मैं आपसे जानूंगी आगे भी। अयोध्या गैंगरेप केस में नहीं बुलडोजर चला दिया है। बताया गया कि ये बेकरी अवैध तरीके से बनाई गई थी, जिसके बाद आज सुबह से आसपास इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी थी, जिसके बाद अवैध बेकरी को खाली करवाया गया और फिर बुलडोजर की मदद से बेकरी को धराशायी कर दिया गया। ये तस्वीरें साफ है कि यूपी में बदमाशों के बुरे दिन जारी हैं और सीएम योगी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और ऐसा ही नाबालिग से रेप के आरोपी मोहित खान के साथ भी हो रहा है। अमित का एक बार मैं फिर से रुख करूंगी। अमित, पीड़िता की मां ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। ये तो बुलडोजर एक्शन की बात हम दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या क्या आश्वासन मिला है और क्या कार्रवाई होनी बाकी है? देखिए, पीड़िता की मां की तरफ से फांसी की सजा आरोपियों के लिए मांग की गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि कठोर कार्रवाई होगी और अगर कोई अवैध प्रॉपर्टी निकलकर सामने आती है तो बुलडोजर एक्शन भी होगा। पीड़िता के बाद एक्शन की भी बात कही थी और उसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता की मां से वो ये प्रॉमिस किया था और कहा था कि इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा है और जो भी आरोपी है, अगर आगे भी कुछ आरोपी निकलकर सामने आता है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनकी सरकार है और उनकी सरकार में किसी भी तरीके से किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए लगातार वो काम करते हैं और उसी के मद्देनजर चाहे वो गोमती नगर का मामला हो, जहां हमने देखा कि चालक महिला के साथ बदतमीजी हुई, उसके बाद जिस तरीके से कठोर कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, ठीक अयोध्या गैंगरेप पर विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री। लेकिन अमित, इसका एक एंगल ये है कि ये व्यक्ति कोई आम नहीं है, इसका ताल्लुक एक राजनीतिक पार्टी से है, उस राजनीतिक पार्टी से है जो यूपी में विपक्षी पार्टी है। अमित, मैं आपके पास आऊंगी। केवी शुक्ला इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। केवी, जरा बताइए बेकरी पर एक्शन होने के बाद और क्या क्या एक्शन कहां पे होना है, और तस्वीरें साथ साथ दिखाते रहिए। देखिए, सबसे लाख बताते हैं कि जो मोहित खान की जो बेकरी थी वो जमींदोज कर दी गई। आप देखिए
यहाँ पर कभी एक बेकरी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर अब सीएम योगी के आश्वासन के बाद जो पीड़ित परिजन मिले थे उसके बाद इसको जमीन दोस्त कर दिया गया है। और हम आपको दूर दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन कहीं दूर दिखाएं, देखिए एक बुलडोजर चल रहा है। जो मोहित खान की एक प्लॉट था इसी बेकरी के बगल में, उस प्लॉट की बाउंड्री भी गिरा दी गई है। ये प्लॉट जो है ये तालाब की जमीन पर कब्जा किया गया था, उसकी बाउंड्री वाल को गिराया जा रहा है। कुल मिला के इसी प्लॉट के बगल में एक इनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो तालाब की जमीन पर है, उसको भी जो है कुछ हिस्सा खाली कर दिया गया है। उसके बाद जो है उस पर भी कार्रवाई होने को मिला कि ये पहली जो कही है अंतिम नहीं है, इसके बाद भी है उसका कुछ हिस्सा जो तालाब की जमीन पर है उसको भी गिराया जाना, उसकी भी नाप जो हो चुकी है उसको भी खाली करा दिया मिला करेंगे। उन्होंने विधानसभा में भी कहा था कि अपराधियों को मिट्टी मिला देंगे। आज मोहित खान के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया गया है। इसकी जो बेकरी है तो जरा उसके बारे में भी अपडेट दीजिए। देखिए आपको बता दें कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने इसका एक प्लॉट है। हाँ। उस प्लॉट की बाउंड्री वॉल गिराई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकती हैं, दूर से आप देख सकती हैं कि एक बाउंड्री वॉल जो गिराई जा रही है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे एक प्लॉट कब्जा किया गया था, वो सरकारी जमीन थी, उसकी बाउंड्री वॉल कराई गई थी, उस बाउंड्री वॉल को गिराया जा रहा है। आप देखिए जिस तरह बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है, देखिए बुलडोजर जो है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे बने हुए प्लॉट के बाउंड्री वॉल गिरा रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि इसको नाप जो कर ली गई है, कुछ हिस्सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का वो तालाब की जमीन पर आ रहा है, यानी सरकारी जमीन पर बना हुआ है, अवैध तरीके से बनाया गया है, उसको भी तोड़ने की कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन अभी इस पर कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि अभी थोड़ी देर में प्लॉट की बाउंड्री वॉल गिराने के बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप दोनों का शुक्रिया अमित और केवी। इस वक्त मैं दर्शकों को अपडेट कर दूं कि अभी भी ये बुलडोजर एक्शन जारी है। एक प्लॉट है जिसकी दीवारें गिराई जा रही है। एक दिन पहले सीएम योगी ने अयोध्या के देव पीड़ित बच्चे की मां से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मिलकर पीड़ित बच्चे की मां ने दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। सीएम योगी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का पीड़िता की मां को भरोसा दिया है और उसी का हिस्सा है कि आज सुबह से ही एक्शन जारी है। उधर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी अयोध्या के महिला चिकित्सालय में रेप पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात की और सदन के बाहर वो इसका जिक्र करते हुए भावुक हो गए। उनकी भावुक बातें सुनिए। अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ, अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूँगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हों और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें। राजनीति से परे इस बयान को अलग तरीके से लेना चाहिए और इन्होंने कहा है कि मैं हर पार्टी के नेता से अपील करता हूं कि कम से कम ऐसे अपराधियों के साथ कोई ऐसा सलूक ना दिखाए, उसके साथ बेरहमी हो हर स्तर पे। और यही इनका कहने का मकसद भी है। हालांकि ये सरकार का खुद हिस्सा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि हर स्तर पे कार्रवाई होगी, लेकिन वो पार्टियां जो अभी भी चुप हैं, जिन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी है मोहित खान को लेकर, उसको लेकर भी निषाद ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट हो। तो यूपी में बदमाशों पर योगी का हंटर तो चल रहा है, लेकिन इस हंटर का कितना असर हो रहा है